ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम लास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं एडमिशन की, अकाउंटिंग फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। मतलब अगर पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना हो तो उसकी अकाउंटिंग और कैलकुलेशन किस तरह से होगी। कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो कुछ कैपिटल लेके आता है अगेंस्ट सम शेयर इन प्रॉफिट। सो हमें ये देखना है कि उसके बेसिस पर अगर वो अपने शेयर के लिए इतनी कैपिटल ला रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए। सो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर देते हैं। सो आप उसके बेसिस पे कैपिटल निकालते हो। अब ये एडजस्टमेंट कैश के थ्रू भी हो सकती है, करेंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है। बट फैक्टर इसमें जो याद रखने वाला क्या है कि यहां पर हम एडजस्टमेंट किस में कर रहे होंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। दूसरा क्या है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए होगी, न्यू पार्टनर। सो इसमें नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। सो नया पार्टनर की कैपिटल पहले डिसाइड नहीं होगी, वो ये देखेगा कि जो पहले के पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा के बैठे हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली अपने शेयर के लिए कितनी कैपिटल लानी चाहिए। सो यहाँ न्यू की कैलकुलेशन है, एक केस में ओल्ड की कैलकुलेशन है। अब पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो इस केस में एक एक करके करेंगे। पहले हम केस 1 ले रहे हैं। सो इस केस में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल न्यू पार्टनर के बेसिस पर प्रोपोर्शनेटली रखेंगे। अब आप ये सोचो कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ उस टाइम पर न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया जो उसने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांट दिया। देन जो रिवैल्यूएशन किया एसेट्स और लाइबिलिटीज का, उसका प्रॉफिट और लॉस भी बांट दिया। सो टेक्निकली स्पीकिंग जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ उस टाइम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में कुछ कुछ चेंजेस हुए और फाइनली उनकी एक कैपिटल आ जाती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जिसे अब तक आप क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस निकाल देते थे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि ये बैलेंस नहीं रखना। ओल्ड पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि हमें ये बैलेंस नहीं रखना, हम तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल रखेंगे। सो अगर मेरी कैपिटल ज्यादा है, उस पार्टनर से ज्यादा है मेरी कैपिटल, तो मैं एक्स्ट्रा पैसा या तो निकाल लूंगा, कैश में विड्रॉ कर लूंगा, या उसको मैं अपना करंट अकाउंट में अलग कर दूंगा। ठीक है। और अगर मेरे पैसा कम है उसके मुकाबले तो मैं फिर उतना ही पैसा लेके आ जाऊंगा। जैसे एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में we have two partners, A and B are partners sharing profits and losses equally. अब वो C को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए। ठीक है। अगर आप C को 3 पार्टनर हो गए और 1/3 शेयर दे रहे हो तो वो पहले भी इक्वल पार्टनर है, अब भी वो इक्वल रह जाएंगे। किस तरह से, C की कैपिटल अगर 1/3 है, ओके, सो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 1/3। मतलब अगर उसको 1/3 शेयर दे दें तो 2/3 बच गया। तो अब इसमें ए को शेयर कितना मिलेगा, ए शेयर होगा हाफ ऑफ, क्योंकि ए का शेयर और बी का शेयर इक्वल था, हाफ था। तो ए को बाकी का जो प्रॉफिट बच गया उसमें हाफ मिलेगा, मतलब 1/3। और बी को भी कितना शेयर मिलेगा, हाफ, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स ही थे। सो अब हमारी न्यू रेशो भी हो गई इक्वल, ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है, क्योंकि जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। सपोज सी कैपिटल लेके आ रहा है। अब कुछ एजम्पशंस लेंगे ताकि मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझा दूं। एक बार ये समझ में आ जाएगी फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर सकते हैं कि हमें करना क्या होता है, ताकि ये हमें याद भी रह सके। सपोज ही ब्रिंग्स इन कैपिटल ऑफ से 10,000, ठीक है, एंड शेयर इन गुडविल। सपोज वो गुडविल में 5,000 लेके आते हैं। अब ये मानो कि अगर C 1/3 शेयर के लिए, बराबर शेयर के लिए 10,000 कैपिटल रख रहा है, तो ए और बी अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखना चाहते हैं तो वो भी तो यही कहेंगे कि हमारी कैपिटल भी 1/3 होनी चाहिए। तो वो भी, क्योंकि हमारा शेयर 1/3 है, तो जितनी उसकी कैपिटल है मेरी भी उतनी कैपिटल होनी चाहिए। मैं बिजनेस में ज्यादा पैसा क्यों लगाऊं, या मेरा पैसा बिजनेस में कम क्यों है। जब हम सब इक्वल शेयर कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल भी तो इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, यहां पर वो अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
क्योंकि एडमिशन के टाइम पर क्या है, जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी होती है ना, वो इनकम्प्लीट होती है। वो तो एडमिशन से पहले की है। एडमिशन के टाइम पर आपने जब एक पार्टनर को एडमिशन दे दिया तो आपकी कैपिटल में भी तो चेंजेस आ गए। जैसे जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मैं रफली इसको ड्रॉ कर रही हूं क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, आपको समझाना। मान लो इनके बैलेंसेस हैं 12,000 और 9,000 और ठीक है। अब सी जो है वो कैपिटल लेके आया 10,000, ठीक है। इसके अलावा वो गुडविल लेके आया है। कितनी गुडविल है? प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये 5,000 ए और बी को इक्वली मिल जाएगा क्योंकि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है। अब एडमिशन के टाइम पर और क्या क्या होता है? एक तो गुडविल की वर्किंग होती है, दूसरा क्या है, आपके पास होते हैं रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस, वो सब आप बांट देते हैं। मान लो इन दोनों पार्टनर्स का बैलेंस शीट में लॉस इन बिजनेस था, प्रॉफिट नहीं था, लॉस इन बिजनेस था से 6,000, ठीक है। तो अब ये लॉस इन बिजनेस इनको बांट दिया, 6,000 बट गया मान लो इक्वली। अब इन्होंने अपनी एसेट्स को रीवैल्यू किया और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ गया मान लो 1,000 रुपीज। सो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट भी बट जाएगा, है ना। सो 1,000 रुपीज इनका इक्वली 500 बट गया। ये तो एडजस्टमेंट्स हो गई ना। अब नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की, अब बैलेंस निकाल देते हैं, खत्म। इसमें अब जिसकी जितनी कैपिटल बन रही है वो कंटिन्यू होती है। बट कैपिटल एडजस्टमेंट में पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ओल्ड पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल न्यू पार्टनर सी के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट रखेंगे। मतलब जितनी सी की कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में हमारी कैपिटल होगी। उसके प्रोपोर्शन का मतलब है कि वो जितना हमारा शेयर बन रहा है, जैसे अब इसकी कैपिटल अगर 10,000 है तो ए और बी उसी के अकॉर्डिंगली अपनी कैपिटल रखेंगे। सो इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सी के अकॉर्डिंगली इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब सी की कैपिटल है 10,000, उसका शेयर इन प्रॉफिट है कितना, 1/3। दैट मीन्स फर्म की कैपिटल अगर सी को बेस मान ले तो फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए कि उसका हिस्सा 10,000 हो। 1/3 शेयर के लिए अगर वो 10,000 कैपिटल लेके आ रहा है, इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 30,000। फॉर्मूला क्या हो गया, उसकी अपनी कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर शेयर। 30,000 अगर फर्म की कैपिटल है तभी तो वो 10,000 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फर्म की कैपिटल हो गई। सो ए और बी को क्या करना है, दे आर सेइंग कि हमें सी के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखनी है। तो ये फर्म की कैपिटल जो आई है ये किसके बेसिस पे आई है, सी के बेसिस पे आई है ना। तो इस कैपिटल में ए का शेयर कितना होना चाहिए, क्योंकि ये फर्म की न्यू कैपिटल है। 30,000 सी मतलब न्यू पार्टनर, न्यू के बेसिस पे आई है तो ये न्यू कैपिटल है। सो इस न्यू कैपिटल में न्यू शेयर कितने, ए का शेयर है 1/3। इसका मतलब ए 10,000 रखेगा और बी की शेयर कैपिटल भी कितनी बन रही है, 1/3। सो ए और बी क्या है, वो उतनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखेंगे जितना उसका शेयर है। मान लो ये इनका जो शेयर है 1/3 है, इसका शेयर सपोज 2/3 होता है या कुछ इस तरह से है, तो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट अलग अलग आ जाते। तो अब ये इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। सो अब ए और बी क्या कह रहे हैं, हमें वो कैपिटल नहीं रखनी जो हमारी आ रही है, हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखनी है। सो व्हाट दे वांट इज कि इनका कैपिटल में जो बैलेंस है यहां पर वो कितना होना चाहिए, 10,000। तो अब वो क्या करेंगे, वो कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल कितनी है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है। जैसे ए की एडजस्टेड कैपिटल, अगर ये कैपिटल अभी छोड़ दें तो ए की अगर हम कैपिटल बैलेंस सॉल्व करें जो नॉर्मली हम कर रहे हैं, सो क्रेडिट का टोटल हो गया 15,000 एंड 3 12,000। इसकी कैपिटल बन रही है 12,000। बी की कैपिटल कितनी बन रही है, 9,000, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनेटली न्यू पार्टनर के बेसिस पे उनकी कैपिटल कितनी आनी चाहिए, 10,000। इसका मतलब क्या है कि ए की कैपिटल ज्यादा है, ए ने बिजनेस में ज्यादा पैसे लगा रखे हैं। अगर वो प्रोपोर्शनेटली चले तो उसको 10,000 लगाना है। सो उसने 2,000 सरप्लस लगा रखा है, एक्स्ट्रा लगा रखा है बिजनेस में, ठीक है ना। जबकि बी का केस क्या है, उसने 9,000 लगा रखा है बट उसकी कैपिटल होनी चाहिए
10,000, तो उसके पास डेफिशिएंसी है, उसने कम पैसा लगा रखा है। सो अब अगर इनको प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? आप एक ही जगह सोचो, मैंने बिजनेस में 12,000 लगाए हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटली मेरी कैपिटल 10,000 होनी चाहिए, तो मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है। तो जिसने ज्यादा पैसा लगा रखा होता है वो क्या करता है? विदड्रॉ। सो ए विदड्रॉ कर लेगा। सो ए क्या करेगा? 2,000 रुपीज यहां से कैश अकाउंट करके विदड्रॉल कर लेगा। बी का क्या है? बी ने पैसा कम लगा रखा है, तो अगर उसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखनी है तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं तो वो क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। सो कैश और बैंक अकाउंट से ये इन्वेस्ट करेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट, और ए को क्या करना पड़ेगा? पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जब आप बैलेंस करोगे तो आपके बैलेंसेस प्रोपोर्शनेटली आ जाएंगी। सी का तो है ही प्रोपोर्शन में, बी का भी जब टोटल करोगे 13,000, सो 10,000 उसकी कैपिटल आ गई है ना, और इसका भी 10,000 कैपिटल आ गई। तो ये कैसे हुआ? हमने क्या किया? हमने कैपिटल निकाली, न्यू की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की कैपिटल ली। अब ये फर्म की कैपिटल न्यू के बाद है, सो न्यू रेशो में बांट देंगे, तो ए और बी का शेयर कितना हो गया? 10,000 10,000। सो इसको कंपेयर करो उनकी एडजस्टेड कैपिटल से। कंपेयर करने पे हमें पता चला कि ए के पास ज्यादा पैसा है, ए ने ज्यादा लगा रखा है तो वो ड्रॉ करे, बी ने कम लगा रखा है तो वो फिर बिजनेस में पैसा और डाले। अब सेम एडजस्टमेंट हम कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और करेंट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लो वो ये तो चाहते हैं कैपिटल एडजस्टेड जो है वो प्रोपोर्शन में रहे, लेकिन वो कुछ पैसा निकालना या डालना नहीं चाहते, तो जो एडजस्टमेंट है वो हो जाती है करेंट अकाउंट के थ्रू। सो कैश की जगह लिख देते हैं करेंट अकाउंट। अब इसको हम जब वर्क कर रहे हैं तो इसको अकाउंट में करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या है कि हम कैपिटल कैलकुलेट करें और उसको बैलेंस में लिख लें, क्योंकि हमें पता है कि ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए, तो ये बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, वो हो जाएगा या तो ड्रॉइंग या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट। ये एक तरीका है, इसमें एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कैपिटल निकाली, उसको बैलेंस में डाल दो कि ये कैपिटल है प्रोपोर्शनेट, तो ये बैलेंस होगा, क्योंकि उन्हें यही कैपिटल रखनी है, यही कह रहा है हमारा मेथड। सो जो भी डिफरेंस बचेगा वो कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। सो ये कैश में से निकल जाएगा, ये कैश में ऐड हो जाएगा। या करंट अकाउंट कहें तो ये आपका करंट अकाउंट में आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और ये भी करंट अकाउंट में क्योंकि डेबिट है तो ये करंट अकाउंट में इसका ऑपोजिट क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। रिवर्स एंट्री जो क्रॉस एंट्री होती है ये कैपिटल में यहां आ रहा है, लेकिन अगर इसे करंट अकाउंट में डालना हो तो डेबिट से क्रेडिट में जाएगा। तो ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसे लेके आना है ना। सो ये एक तरीका है कि हमने पहले बैलेंस पुट कर दिया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट या ड्रॉइंग चेक कर ली। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस बैलेंस को उनकी कैपिटल बैलेंस से कंपेयर करो और प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कंपेयर करके आप सरप्लस या डेफिशिएंसी निकालो। फिर उस सरप्लस और डेफिशिएंसी को पहले रिकॉर्ड करो। ठीक है, तब ये रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तब आपने पहले ये अमाउंट निकाले, यहां कंपैरिजन टेबल से अमाउंट निकाल के लिखे और फिर स्टेटमेंट को बैलेंस किया। तो बैलेंस करने पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कैपिटल बैलेंस वही आएंगे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये होता है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना। तो इसके स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मेथड जो है, ये वर्किंग जो है, इट स्टार्ट्स एट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये वर्किंग शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट एडजस्टमेंट है, हमने 5th एडजस्टमेंट पढ़ी है ना, तो इससे पहले की सारी वर्किंग हो जानी चाहिए, सारे बैलेंसेस आ जाने चाहिए। अब आप क्या करोगे? इन वर्किंग नोट्स कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रफ में कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने यहां पे कैलकुलेट कर ली थी, ये अभी लिखा नहीं था, सिर्फ ये मैंने जब वर्किंग कर ली तो मैंने यहां कैपिटल कंपेयर की कि ये 15,000, ये 3,000, तो इसकी 12,000 कैपिटल है, दूसरे की 9,000। सो एडजस्टेड कैपिटल मैंने सॉल्व कर ली। मुझे पता चल जाए कि प्रेजेंटली सीन क्या है, कैपिटल कितनी है, तभी मुझे पता चलेगा ना एडजस्टमेंट क्या करनी है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? हम कैलकुलेट करेंगे
firm's capital on the basis of न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू के बेसिस पे, सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स, तो उसको जितना हिस्सा मिल रहा है उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल आ जाएगी। नाउ कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल बी कितनी? फर्म्स कैपिटल इंटू ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन न्यू रेशो। न्यू रेशो क्यों? क्योंकि ये कैपिटल न्यू कैपिटल है, नए पार्टनर के बाद की कैपिटल है। ठीक है, तो आपको उसकी कैपिटल निकाल लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेक कंपैरिजन टेबल। अब यहां पे हमारे जो है ना स्टेप्स बदल गए हैं। यहां पे हमारे पास दो टेक्निक्स हो गई हैं। एक ये है कंपैरिजन टेबल बनाओ जिसमें ओल्ड पार्टनर्स ए बी लिखे, एक तरफ लिखो एडजस्टेड कैपिटल और एक तरफ लिखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन प्रोपोर्शन। तो यहां पर आपने कैपिटल जो थर्ड स्टेप में, आपने सेकंड स्टेप में जो सॉल्व किया है वो लिखोगे और यहां पर आप लिखोगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो फोर्थ स्टेप में सॉल्व किए। अब आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे सरप्लस और डेफिसिट कि कितना सरप्लस और डेफिसिट है। सो अब हम एंट्री क्या करेंगे? सरप्लस इज विथड्रॉन ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में सरप्लस को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये एडिशनल है, ज्यादा लगा रखा है बिजनेस में, निकालो इसे, या इसे ट्रांसफर कर देते हैं करंट अकाउंट में जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं। सो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये बैंक में कट जाते हैं या करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बन जाता है। और जो डेफिसिट है इट इज इन्वेस्टेड। डेफिसिट को लेके आना पड़ता है बिजनेस में, सो वो पार्टनर लेके आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पैसा नहीं ला रहे हो तो करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो फाइनली हम क्या करेंगे? फाइनली कैपिटल अकाउंट इज बैलेंस्ड शोइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाती है। दूसरा तरीका क्या है? जब आपने कैपिटल निकाल ली, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल ली, तो अब आप क्या करोगे? इन कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज क्लोजिंग बैलेंस। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल को ही बैलेंस रख दो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमने जब कैपिटल निकाली तो ये टेबल नहीं बनानी, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, इसको लिख दो, इसे लिख देंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां बच रहा है इसका मतलब पैसा ड्राइंग में जाएगा, और अगर इधर बच रहा है इसका मतलब आपका बैलेंस ज्यादा चाहिए। यहां डिफरेंस तब आता है जब ये साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड में डिफरेंस तब बचता है जब डेबिट साइड ज्यादा होती है। इसका मतलब आपको ज्यादा कैपिटल लानी है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। एक ये है कि पहले आप बैलेंस पुट कर दो, आप सॉल्व कर चुके हो, बैलेंस लिख दो, बाकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल जो है वो या तो ड्रॉ हो जाएगी या और आ जाएगी। अदर वे राउंड क्या है? आप इसको कंपेयर करो कैलकुलेटेड कैपिटल से, फिर सरप्लस डेफिशिएंसी लिखो। इन दैट केस सरप्लस और डेफिशिएंसी पहले लिखेंगे और फिर ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा। सो इट इज अप टू यू, जो इजी लगे वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। सो इसको क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस कर दिया। नाउ कैलकुलेट डिफरेंस इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस को लिखो एंड रिकॉर्ड इट थ्रू कैश और करेंट अकाउंट। डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो ये ड्राइंग है या फिर करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिफरेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में, दैट मीन्स
या तो ये इन्वेस्टमेंट है, आप और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बना रहे हो। ठीक है, क्रेडिट से डेबिट बैलेंस, या तो और पैसा लेके आओ या डेबिट बैलेंस। सो इस तरह से हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सो ये एग्जाम्पल अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया है तो गुड, नहीं तो इसको एक बार और दोबारा से गो थ्रू करो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम एक और क्वेश्चन को इस मेथड में प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू।